दिस इज़ अदिति पांडे। वेलकम टू आईएएस पॉइंट। तो जैसा कि हमने कल 11th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट की थी, भारत स्थिति आप सभी जानते हैं। उसमें हमने देखा था कि भारत का आकार कैसा है, क्षेत्रफल एक्सेट्रा। आज हम कुछ और चीज़ें भी पढ़ते हैं, जैसे कि भारत जो है आप जानते हैं कि उत्तर में पर्वत स्थित है, तो ये हमें सुरक्षा भी प्रदान करता है तथा इससे कई सारी नदियाँ भी निकलती हैं जो हमारे लिए आवश्यक हैं, और ये मानसून के लिए भी उत्तरदायी है, आप सभी जानते होंगे। तथा देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश, तो श्रीलंका और मालदीव ऐसे हैं जो हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं, ठीक है। और जैसा आप जानते हैं कि श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक से जल संधि के द्वारा अलग हुआ है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि खाड़ी और जल संधि में क्या अंतर होता है, ये दोनों क्या चीज़ें हैं। तो खाड़ी होता है जल का वह भाग होता है जो तीन हिस्सों से, मतलब तीन तरफ से घिरा होता है, और एक तरफ से उसका जो मुंह है वो समुद्र की तरफ खुला होता है, ठीक है। और जल संधि, जैसा कि आप संधि वर्ड से समझ ही गए होंगे, संधि मतलब होता है एक तरह का समझौता, एक तरह की डील होती है, ठीक है। तो जल संधि भी यही है, दो बड़े जल क्षेत्रों या फिर दो महाद्वीपों के बीच एक स्वाभाविक रूप से बनाई गई पट्टी जो होती है उसे जल संधि कहते हैं, ठीक है। अब हम इसके कुछ एक्सरसाइज और क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार जो है वो भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है, ठीक है। तो इसका आप आंसर क्या लिखेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 35 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। और दूसरा देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। ये याद रखिएगा कि जब स्थलीय पूछा जाए तो ही आप ये आंसर देंगे। इसका आंसर होगा बांग्लादेश, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। आप सभी जानते हैं कि भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो जो भारत से भी बड़ा है वो देश है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से याम्योत्तर में कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है। तो देखिए, जैसे कुछ बुक्स में देखा जाए तो इसका आंसर 80 डिग्री 30 मिनट पूर्व दिया हुआ है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है, तो आप इसका आंसर 82 लिखेंगे। वाइल अगर 80 डिग्री दिया हो तो आप वही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की तरफ यात्रा करें, यानी कि एक सीध में अगर आप राजस्थान से नागालैंड जाते हैं तो यात्रा के बीच में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, तो और कौन सी नदियों को आप पार नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो नदी है सिंधु नदी, ठीक है। अब हम कुछ और आंसर्स देखते हैं जो कि थोड़े ट्रिकी होते हैं, वो आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता क्यों है, क्या आप जानते हैं। तो हाँ, ऑब्वियसली बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो भारत, जैसा आप मैप में जानते हैं कि देश के पूर्वी और पश्चिमी भागों में समय में लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है, तथा देशांतर रेखाओं के मानों का अंतर भी 30 डिग्री होता है, इसीलिए भारत को अलग अलग समय की आवश्यकता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव हैं, ठीक है। तो भारत का प्रायद्वीप भाग हिंद महासागर की ओर से उभरा हुआ है। मुख्य भूमि कितने किलोमीटर की है, 6100 किलोमीटर की समुद्र तट तथा संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूह अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप समेत 7517 किलोमीटर है पर विस्तृत है, ठीक है। यह पश्चिमी तट से पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप तथा पूर्वी तट से दक्षिणी पूर्व और पूर्वीय एशिया के साथ संबंध स्थापित करने में भारत की सहायता करते हैं, तथा ये हमें और भी हेल्प करते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। जो बाहरी बल हैं उनसे सुरक्षा के लिए ताकत प्रदान करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का देशांतरीय जो फैलाव है क्या इसके लिए लाभप्रद है। तो हाँ, कई तरीक़ों से लाभप्रद है। जैसे कि पहला देखते हैं, भारत का दक्षिणी हिस्सा जो है वो उष्ण कटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध में है। आप याद रखिएगा कि उपोष्ण कटिबंध को कोष्ण कटिबंध भी कहते हैं। यह देश की भूआकृति, जलवायु, मिट्टी आदि भिन्नता के लिए आवश्यक है,
जैसा आप जानते हैं हमारे भारत देश में कई प्रकार की मिट्टियाँ, कई प्रकार की आकृति, कई प्रकार के वेदर्स, कल्चर, भाषा, मतलब भिन्नता काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती है। तो वो आवश्यक भी है, क्योंकि कुछ प्लांट्स होते हैं जो एक प्रकार की मिट्टी में नहीं ग्रोथ कर पाते हैं, वाइल वो दूसरी प्रकार की मिट्टी में ग्रोथ करते हैं। तो यदि मिट्टियों की भिन्नता नहीं होगी तो हर तरह के प्लांट यहाँ पर नहीं रह सकते। वेदर्स डिफरेंट नहीं होंगे तो हम कई प्रकार के वेदर नहीं देख सकते। कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो कुछ स्पेशल टाइप के वेदर को ही अपना फेवरेबल कंडीशन मानते हैं। तो वेदर भी अलग होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि जबकि पूर्व में उदाहरणतः नागालैंड में सूर्य पहले उदय होता है और पहले ही अस्त होता है, फिर कोहिमा और नई दिल्ली का जो घड़ियां हैं वो एक समय क्यों दिखाती हैं? तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। समय क्यों दिखाती है? भारत में पूरे देश के लिए एक ही मानक समय निर्धारित किया गया है। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व याम उत्तर है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, भारतीय मानक समय जो है वो ग्रीनविच समय में 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसीलिए जब पूर्व में नागालैंड में सूर्य पहले ही उदय होता है तथा पहले ही अस्त होता है, कोहिमा और दिल्ली एक ही समय दिखाती है। तो आप इसके पूरे आंसर में बस यही लिखेंगे, मात्र 2 ही 3 लाइन का आंसर है और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब हम ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उससे कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे तो मैंने पूरा एक्सरसाइज करवा दिया है, यहाँ पर कुछ मैप वर्क्स बचे हैं वो तो आपको खुद से ही करने होंगे, या अगर आपको जानना हो तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं। हम अगली वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।